भाई साहब ये जो कहानी है ना, ये चालू होती है 2006 सन 2006, जब पहली बार भारतीय रेलवेज़ के नेटवर्क में बिहार के सहारसा से लेकर पंजाब के अमृतसर तक चली इंडिया की पहली गरीब रथ एक्सप्रेस। और आज भाई यानी कि 2024 में इंडियन रेलवेज़ के नेटवर्क में टोटल 62 गरीब रथ ट्रेन बड़ी ही शान से दौड़ रही है। उनमें से कुछ गरीब रथ जो है वो LHB-फाइड भी हो चुकी है, और उन्हीं में से एक गरीब रथ जो कि है 12612 तमिलनाडु गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि चलती है हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई MGR चेन्नई सेंट्रल के बीच में, और उसी में अपनी जो जर्नी है ना वो होने वाली है। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो बहुत बढ़िया होंगे। कैसे आप लोग? आप देखना शुरू कर चुके हैं रेलवे ऑफ इंडिया, और हम क्वालिटी कंटेंट वीडियो जो है वो बिलीव रखते हैं। अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो रही है भाई साहब हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, और अपनी ट्रेन का यहाँ से जो डिपार्चर है ना वो है भैया दोपहर के 3:35, और अगले दिन आपको ये जो ट्रेन है ना ये पहुँचा देगी रात के 9 बजे समथिंग MGR चेन्नई सेंट्रल। तो चलिए श्री राम का नाम लेके आज के इस ब्लॉग को चालू करते हैं। एंड टू एंड कवर करने वाला हूँ। अब भाई साहब एक कमरे का कोना पकड़ के बैठ जाओ, क्योंकि आज का ये वीडियो ब्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। पूरी आपको गरीब रथ की हिस्ट्री बताने वाला हूँ, कब ये ट्रेन चालू हुई, पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है वो मैं देने वाला हूँ। चलिए इस ट्रेन को बोर्ड करते हैं और सीधा आपसे मिलता हूँ। वैसे अभी तो डिपार्चर में जो है काफ़ी टाइम है, एक बार व्लॉग चालू करने से पहले आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 3:15, यानी कि अभी भी फ़िलहाल अपने पास जो काफ़ी टाइम है। तो चलिए अब सीधा आपसे इसके डिपार्चर पे मिलता है, और उसके बाद असली जो इसके बाद पहला हॉल्ट है अपना वो है आगरा। सीधा वहीं मिलेंगे, और इसमें अब काफ़ी सारी ट्रेन की जो है इन्फॉर्मेशन की बातें करेंगे। वैसे आज की जो अपनी जर्नी है वो होने वाली है भाई साहब G7 कोच में, जो कि 3rd AC कोच है। और इस ट्रेन में भाई साहब पूरे जैसे आपको पता होगा कि गरीब रथ ट्रेन में पूरे 3rd AC के ही कोचेस होते हैं। चलिए आपको एक बार इस गरीब रथ एक्सप्रेस का इंटीरियर दिखा देता हूँ। तो ये है भाई साहब इस गरीब रथ एक्सप्रेस के G7 कोच का इंटीरियर। और आज की अपनी जो जर्नी है ना वो है भाई साहब 44 सीट नंबर है, यानी कि लोअर बर्थ है अपना। ये देखो ट्रेन चालू होने से पहले ही आपको जो बेडिंग मटेरियल है ना वो पूरा बेडरोल वगैरह जो है वो सर्व दे दिया जाता है एकदम बढ़िया से। एकदम पूरा ICF जो पुराना ICF कोच होता था एकदम सेम टू सेम वैसे कई आज के डेट में कई सारी जो मतलब कुछ गरीब रथ जो कोचेज है ना वो LHB-फाइड जो है वो हो चुकी हैं। लेकिन ये वाली जो तमिलनाडु गरीब रथ एक्सप्रेस है ये अभी भी वैसे ही है। ये देखिए साइड लोअर, पहले यहाँ पे मिडिल भी होया करता था, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ साइड अपर और लोअर है। बाकी यहाँ पे अपर मिडिल और लोअर तीनों हैं। बाकी ऐसा कुछ है पूरा का पूरा इंटीरियर मिरर। और एक चीज़ भाई देखो यहाँ पे सिर्फ पूरे 6 जन के लिए एक ही चार्जिंग सॉकेट आपको देगा, उसके अलावा नहीं दिखेगा भाई। सिर्फ 6 जन के लिए एक चार्जिंग सॉकेट है। ये चीज़ मतलब पुरानी वाली जो गरीब रथ ये वाली एक्सप्रेस है इसमें इन्हीं सब चीज़ों में देख लो। और ये पुराना वाला ये देख लो, ये बॉटल होल्डर काफ़ी मेमोरेबल है। मतलब काफ़ी पहले ये चीज़ देखने के लिए आज के LHB कोचेज़ में ये सब भाई मतलब पूरे स्टील वाले ही देखने के लिए मिलते हैं, ऐसा कुछ है। और ये देखिए मिडिल बर्थ को फंसाने के लिए हुक। अब शार्प 3:35 पे अपनी ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से निकल चुकी है। और आज के जर्नी में अपनी ट्रेन में जो लोकोमोटिव है वो लगा हुआ है VSKP यानी कि विशाखापट्टनम का WAP7 लोकोमोटिव, जो अपने को भाई साहब लोको जो है ये लेके जाएगा अपने को सीधा MGR चेन्नई सेंट्रल। चलिए आप लोग को एक बार हज़रत निज़ामुद्दीन से डिपार्चर देख लो। हज़रत निज़ामुद्दीन से निकल के अपनी ट्रेन को मुश्किल से भाई एग्जैक्ट 5 मिनट ही हुए हैं। और अब बाहर जो भाई टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख लो 44 डिग्री है अभी फ़िलहाल दिल्ली का टेम्परेचर। हीट वेव जो है वो चल रही है, इसलिए बाहर का तो अभी ज़्यादा फ़िलहाल थोड़ा सा शाम होने देते हैं, उसके बाद रात नहीं थोड़ा सा शाम होने देते हैं। 4-5 थोड़ा बजता है, मतलब 4 के 4:30-5 बजता है। उसके बाद आपको थोड़ा बाहर के तो अच्छे व्यूज़ दिखाऊंगा, अंदर से ट्राई करता हूँ। वैसे विंडो जो है ना उतना कुछ साफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी विजिबिलिटी है। लेकिन बाहर तो भाई हीट वेव चल रही है, इसलिए अभी फ़िलहाल बाहर का कुछ दिखा पाऊँगा नहीं। लेकिन अब अपना डायरेक्ट अभी 190 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन है। उसके बाद पहला हॉल्ट अपना है वो है आगरा। उससे पहले तो अपन मिलेंगे, काफ़ी बार मिलेंगे। बाहर की कुछ पास थ्रू वगैरह और टाइम लैप्स वगैरह भी दिखा दूंगा, लेकिन अब सीधा अपनी मुलाकात आगरा कैंट में ही होने वाली है।
ताजमहल जिसका कंस्ट्रक्शन जो है वो चालू हुआ था इन द ईयर 1631 और फुल्ली कंस्ट्रक्टेड हो गया था इन द ईयर 1648। ताजमहल ये नाम सुनकर आपको पता चल चुका होगा कि अब अपनी जो ये तमिलनाडु गरीब रथ एक्सप्रेस है वो पहुंच चुकी है भाई साहब आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड कैपिटल AGC, और अपनी ट्रेनें अब तक 190 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना वो नॉन स्टॉप कवर कर लिया है। वैसे ताजमहल जो है ये बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल जी के लिए। और भाई साहब आगरा स्टेशन जो आ चुका है, और आगरा अगर आप आते हैं तो यहाँ के पेठे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, पूरे इंडिया में जो है फेमस है। वैसे आगरा जो है ये आता है उत्तर प्रदेश में। और भाई साहब अगर मैं इस ट्रेन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊँ आपको, ये जो ट्रेन है ये 29 घंटा 25 मिनट लगाती है 10 हॉल्ट्स के साथ, और जो डिस्टेंस ये कवर करती है वो है भाई साहब 2150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना ये अपनी गरीब रथ एक्सप्रेस जो है वो कवर करती है। और हाँ, ये जो ट्रेन है ये वीकली एक्सप्रेस यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन से ये केवल मंडे को चलती है दोपहर के 3:35 पे, और आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे अपनी इस गरीब रथ एक्सप्रेस का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और अपनी ट्रेन का जो यहाँ पे पहुँचने का सिग्नल भाई हो चुका है। अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था शाम को, मतलब हाँ शाम को 5:30 पे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है 5:37 पे 7 मिनट की डिले के साथ। भाई साहब जस्ट अभी ग्वालियर रेलवे स्टेशन जो है वो निकला है, और अपनी ट्रेन में जो है भाई साहब टोटल नंबर ऑफ कोचेस जो है वो है 14, और 14 के जो 14 है वो गरीब रथ में भाई रहते हैं 3rd AC के कोच। और अगर मैं इस ट्रेन के कोच फेयर की बात कर रहा हूँ, फेयर की बात करूँ तो अगर आप इस ट्रेन में एंड टू एंड यानी कि आप इसमें अगर हज़रत निज़ामुद्दीन से MGR चेट्री सेंट्रल के बीच में अगर एंड टू एंड ट्रेवल करते तो आपको पर पर्सन लगने वाला है भाई 1500 रुपये। लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये कहावत आज हर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर होगा, क्योंकि भाई साहब रानी लक्ष्मी माता ने काम ही ऐसा किया था। तो भाई साहब दिल्ली से झांसी तक की जो दूरी है ना वो 400 किलोमीटर है, और अपनी ट्रेन अब पहुंच चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, जिसका स्टेशन कोड है VGLJ। अपनी ट्रेन का वैसे यहाँ पे पहुंचने का टाइम था रात को 8:10, लेकिन अपनी ट्रेन 8 मिनट की देरी से पहुंची। ईयर 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ झांसी की, मतलब झांसी को प्रोटेक्ट कर रहा था आज़ादी के लिए, कि भाई हम अपनी झांसी जो है वो नहीं देंगे आपको। और वो पहली फ्रीडम फाइटर थी, फीमेल फ्रीडम फाइटर पहली थी भाई साहब, पूरे भाई साहब क्या ही बोले, अब पहली फीमेल फ्रीडम फाइटर थी। वैसे झांसी को इस बात के लिए तो जाना ही जाता है, और एक चीज़ के लिए जाना जाता है, यहाँ पे ग्लास बैंगल्स जो है ना वो झांसी के काफ़ी फेमस है। वैसे झांसी रे ये जो जगह है ये आता है उत्तर प्रदेश में की झांसी डिवीज़न में, और आपको झांसी रेलवे स्टेशन में भाई साहब ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो है ना वो देखने के लिए मिल जाएगा। झांसी जो है उत्तर प्रदेश का एक मेजर रेलवे स्टेशन है और काफ़ी महत्वपूर्ण जगह भी है, और अपनी ट्रेन का झांसी पे 5 मिनट का हॉल्ट जो है वो है। भाई साहब अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है रात के 9 बज रहे हैं, ये देखो 9:07, और अभी जो है मतलब मेरे कोच के, मतलब इस वाले अपार्टमेंट के सारे लोग जो हैं वो सो चुके हैं, इसलिए एकदम धीरे धीरे बात करनी पड़ रही है। मतलब अभी फ़िलहाल रात के 11 बजे करीब आएगा भोपाल, डायरेक्ट अपनी ट्रेन झांसी के बाद सीधा भोपाल में रुकती है, जो कि समथिंग है रात के 11 बजे, और उसके बाद अपनी ट्रेन रुकेगी सीधा भोपाल के बाद नागपुर, जिसका स्टेशन कोड NGP है, और वो आएगा सुबह 5 बजे चढ़ते। चलिए आज के इस डे 1 के गरीब रथ के ब्लॉग को यहीं रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सुबह में सीधा नागपुर के बाद कौन सा स्टेशन आएगा, ज़रा मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिए। मेरे को पता है नागपुर के बाद क्या आएगा, ज़रा मेरे को बताइए, उसमें सीधा अपनी मुलाकात होगी एक मस्त से सनराइज़ के साथ। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।
गाडी क्रमांक 127 कोल यानी कि कोयला, जिससे कि पूरे देश भर में जो है कोल माइंस में उसका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाया जाता है। बल्लार शाह को जाना ही जाता है यहाँ के कोयल माइंस के लिए। बल्लार शाह का जो स्टेशन कोड है वो है कैपिटल BPQ और दिल्ली से लेकर बल्लार शाह की जो दूरी है वो है 1295 किलोमीटर्स। वैसे अगर आप इस गरीब रथ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ज़रा खाना पीना जो है ना वो अपने साथ कैरी करके चलिए, क्योंकि इस गरीब रथ एक्सप्रेस में भाई साहब पेंट्री कार जो है वो नहीं है। बल्लार शाह स्टेशन में अपनी ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे यहाँ से नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन जो है यहाँ से जाती है और गोंदिया वाया नगभीर बल्लार शाह लाइन भी जो यहाँ आके मिलती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे बल्लार शाह जो स्टेशन है वो एक ग्रेड स्टेशन के अंदर का आता है। बल्लार शाह जो है ये आता है महाराष्ट्र स्टेट के नागपुर डिवीजन के सेंट्रल रेलवे जोन के अंतर्गत। और अपनी ट्रेन में भाई साहब टाइम टू टाइम भाई साहब साफ़ सफाई जो है ना वो काफ़ी अच्छे से हो जा रही है। OBHS टाइप हर मतलब 2-3 घंटे में आकर मतलब वॉशरूम के सामने का जो एरिया है, वॉश बेसिन वगैरह जो है वो साफ़ करे जा रहे हैं। और कोच के अंदर का भी साफ़ सफाई जो है ना वो काफ़ी अच्छे से जो है वो मेंटेन किया अभी फ़िलहाल जा रहा है। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो यहाँ से कुछ ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि इसके बाद अपना सीधा जो स्टॉप आने वाला है वो भाई साहब आने वाला है 12 बजे के आसपास। तो उससे पहले अपन कुछ ब्रेकफास्ट का जुगाड़ कर लेते हैं यहीं से, नहीं तो फिर अगर ट्रेन में कुछ चढ़ते हैं तो देखते हैं, नहीं तो यहाँ पे स्टेशन में इडली वड़ा जो है ना वो आपको यहाँ पे बल्लार शाह में देखने के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। भाई साहब वारंगल स्टेशन जो है वो आ चुका है और यहाँ से क्योंकि मैंने खाना जो है वो मंगाया था, वैसे वारंगल में अपनी ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह के 11:10 पे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे 12:22 पे पहुँची है। ज़रा उस डिलीवरी बॉय को ज़रा मैं देख लूँ भाई कहाँ है, दिख गया क्या भाई? G7 वाला ही याद है क्या? हाँ 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 7:30 हाँ चेंज नहीं सर, रख लो। तो भाई यहाँ पे अपना ऑर्डर जो है वो आ चुका है। टोटल 7:30 का था। तो चलिए अंदर जाके आराम से पहले आपको डिपार्चर देख लीजिए, उसके बाद आराम से दिखाता हूँ कि क्या है एक्चुअली इसके अंदर। वैसे खाना ही है लेकिन डिटेल में दिखाता हूँ। ट्रेन में ट्रैवल करते करते ऐसे अमरूद भाई साहब मिल जाएंगे आपको कई बार इस गरीब रथ एक्सप्रेस में। वैसे ये देखिए, और गर्मियों के टाइम में तो भाई साहब ये किसी अमृत से कम नहीं होता। काफ़ी बढ़िया है। एक अमरूद आपको 20 रुपये का पड़ेगा, ये देख लो। और भी मैंने ले रखे हैं, बैठ के इसको खाएंगे। और इससे पहले अपना लंच जो है फ्राइड राइस तो खा ही लिया अपन। ये काफ़ी बढ़िया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिर्च मसाला लगा हुआ है। कनका दुर्गा टेम्पल, इस टेम्पल के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा। ये सिचुएटेड है भाई इंदिरा केलाद्री हिल्स के ऊपर, जो कि सिचुएटेड है भाई आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में जो जगह है वो है विजयवाड़ा, और दिल्ली से विजयवाड़ा तक की जो दूरी है वो है 1750 किलोमीटर। और ये जो टेम्पल है दुर्गा माता का, ये ऑल ओवर इंडिया काफ़ी फेमस है। अगर आप विजयवाड़ा आते हैं तो इस टेम्पल को एक बार विजिट जरूर से कीजिएगा। जय माता दी। वैसे अपनी ट्रेन का विजयवाड़ा में मात्र 10 मिनट का हॉल्ट है। 10 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि इस स्टेशन पे अपनी ट्रेन की लोको पायलट, गार्ड और ट्रेन मैनेजर जो है वो चेंज होने हैं, और ट्रेन में भाई साहब वाटर फिलिंग वगैरह जो है वो करवाया जाएगा। वैसे विजयवाड़ा में यहाँ के चेल्लमपल्ली जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके अंदर समोसा रहता है, लेकिन उसके अंदर आलू की बजाय फ्राइड प्याज जो है वो भरे रहते हैं। वैसे
विजयवाड़ा को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैसे हावड़ा चेन्नई मेन लाइन जो है वो यहीं से विजयवाड़ा वाया विजयवाड़ा जाती है, और यहाँ से नई दिल्ली चेन्नई मेन लाइन भी वाया विजयवाड़ा ही होते हुए जाती है, जिसपे अभी फिलहाल नई दिल्ली से आते हुए हम लोग चेन्नई की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा भी जो है वो दिया गया है। वैसे विजयवाड़ा जो है ये आता है आंध्र प्रदेश स्टेट के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के विजयवाड़ा डिवीज़न में, और विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिटी और रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अपनी ट्रेन जो है भाई साहब यहाँ पे पहुँचने का जो टाइम था वो था दोपहर के 2:30 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है 3:20 पे। भाई साहब देखिए, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो क्योंकि कोचेस जो है वो काफ़ी पुराने हैं, मतलब 2009 से ऑपरेट में हो रहे हैं, इसलिए जब ये ICF कोच है ऊपर से, अगर आप इसमें 130 की रफ्तार अगर ये पकड़ती है ना ये ट्रेन, तब थोड़ी सी बोलते नहीं कि डुलने लग जाती है, वैसे हल्की हल्की जो है आपको जर्क और शेक जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आजकल बहुत धीरे धीरे जो भाई जो ICF ट्रेन है ना वो LHB में जो है वो कन्वर्ट हो जा रही है। वैसे विजयवाड़ा में अपनी ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स लोग जो है वो डीबोर्ड कर चुके हैं, ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है भाई साहब, देख लो विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अपनी ट्रेन आई है भाई साहब विजयवाड़ा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में। विजयवाड़ा स्टेशन में ही अपनी ट्रेन का मैं बताना भूल गया था, लोको रिवर्सल जो है वो हुआ है, और इसी विजयवाड़ा स्टेशन के बाद अपनी जो ट्रेन है वो चेन्नई की लाइन में जो है वो निकल जाएगी, और जो हावड़ा और नई दिल्ली वाला लाइन है वो ऐसे अलग हो जाएगा भाई। और वैसे विजयवाड़ा स्टेशन के बाद ही जो कृष्णा रिवर है ना वो भी चालू होगा, तो इसके बाद मैं आपको शानदार सा कृष्णा रिवर का जो व्यू है ना वो दिखाने वाला हूँ। स्वागत है आपका ऑफिशियली अपनी इस हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल गरीब रथ के सेकेंड लास्ट हॉल्ट में, जो कि है गुड्डूर जंक्शन। और अपनी ट्रेन का गुड्डूर में जो पहुंचने का टाइम था वो था शाम के 6:40 पे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुंची है रात के 8 बजे। वैसे गुड्डूर से जो है नई दिल्ली के लिए, हावड़ा के लिए और कट्टपड़ी के लिए और विजयवाड़ा के लिए जो लाइन्स है ना वो यहाँ से निकल जाती है, इसलिए इसको एक जंक्शन का दर्जा जो है ना वो दिया गया है। वैसे अभी फ़िलहाल हम जिस यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहे हैं, ये ऑफिशियली भाई इंडिया की लॉन्गेस्ट रूट को कवर करने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस है। कमेंट्स में जल्दी से बता दो कि कौन सी शॉर्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस है कोई इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में चल रही है। तो चलिए भाई बता दिए होंगे, जब तक मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये जो आंसर है वो कोलकाता पटना गरीब रथ एक्सप्रेस, जो कि इंडिया की शॉर्टेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस मानी जाती है। वैसे अपनी ट्रेन का यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल गरीब रथ एक्सप्रेस का गुड्डूर जंक्शन में यहाँ पे मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। वैसे उम्मीद तो किए थे अपन कि जल्दी अपन ट्रेन जो है वो डीले कवर कर लेगी, बट उतनी कर नहीं पाई। वैसे अभी दिखा रहा है कि लगभग 10 बजे 10 PM के आसपास अपनी ट्रेन पहुंचेगी MGR चेन्नई सेंट्रल। तो चलिए देखना ये है कि टाइम पे पहुंचाती है कि नहीं है, तो अब वक्त ही बताएगा कि अपनी ट्रेन 9 बजे 10-15 मिनट ऊपर नीचे होगा तो चल सकता है, बट ज़्यादा ना हो उम्मीद करते हैं। और अपनी ट्रेन आई है गुड्डूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ये देखो भाई ऐसा कुछ है यहाँ का रेलवे स्टेशन। चलिए अब 1 ही मिनट का हॉल्ट था, वैसे यहाँ पे टाइम हो ही गया, स्टार्टर सिग्नल भी मिल चुका है।
तो फाइनली भाई साहब, फाइनली आई कैन से कि भाई अब जो है फाइनली वाला फाइनली हम पहुंच चुके हैं 2175 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो कि अपनी इस तमिलनाडु गरीब रथ एक्सप्रेस का टर्मिनेटिंग हॉल्ट है। अब तक अपनी जो ट्रेन है वो 2175 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुकी है और मैक्सिमम जो पैसेंजर्स हैं वो चेन्नई सेंट्रल में जो हैं वो डीबोर्ड कर चुके हैं। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ जो पहुँचने का टाइम था वो था रात के 9 बजे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची, आपको टाइम देख लो एक बार, 1 घंटे की डिले के साथ। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी का जो पता है वो चल चुका होगा कि आप अगर इसे हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल के बीच अगर इसमें ट्रैवल करते हैं तो आपको कितना मतलब टाइम जो है और कितना डिले जो है ये ट्रेन होने वाली है। यूजुअली जो है होती नहीं है, कभी कभार देख। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रेन है काफ़ी साफ़ सुथरी है, मतलब हर 2-3 घंटे में OBH स्टाफ जो है ना भाई साहब वो आके इस ट्रेन को जो है साफ़ सफाई, कोच वगैरह जो है और बाथरूम के सामने का इलाका, अंदर बाथरूम वॉशरूम वगैरह जो है वो साफ़ कर दे रहा है। पेंट्री कार आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन आप ऑनलाइन फूड वगैरह जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं फूड ऑन ट्रैक ऐप से, या फिर कोई भी ऐप से। कोई प्रमोशन जो है नहीं। चलिए भाई साहब आज की इस व्लॉग को रखते हैं यहीं पर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ भाई एकदम। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गरीब रथ एक्सप्रेस को जो भाई साहब अपन जो है कवर कर लिया है। बहुत जल्द भाई, बहुत जल्द इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस का भी व्लॉग आपके सामने आएगा। आई प्रॉमिस टू। बहुत आप सबका साफ सपोर्ट बना रहा तो एक लाइक इस ब्लॉग के लिए ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब आप फुल स्क्रीन को हटा सकते हैं क्योंकि अब जो है भाई व्लॉग जो है ख़त्म होने को आई है। चलिए इस व्लॉग को रखते हैं यहीं पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का अभी सभी प्रियजनों का ख्याल रखें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नई ट्रेन जर्नी में, तब तक भाई जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अभी तक अगर फॉलो नहीं किए हैं ज़रूर से कर लीजिएगा। रेल वेब इंडिया इंस्टाग्राम यूज़र नेम है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में जो प्रोवाइड करवा दूंगा। वैसे ये है स्टेशन और अपनी जो ट्रेन है वो आई है MGR चेन्नई सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में। चलिए भाई, गुड नाइट, शुभ रात्रि।